अगर आपके घर का सेप्टिक टैंक सिर्फ 2 से लेके 3 साल में चोक हो जाए, बदबू मारने लगे या लीक होकर आपके फ्लोरिंग के नीचे सीलन ला दे तो आप क्या करोगे? टैंक को तोड़ के दोबारा बनवाना पड़ेगा और यकीन मानिए इसका जो खर्च है वो 50,000 रुपए से भी ऊपर चला जाता है। दोस्तों, घर की फाउंडेशन जितनी जरूरी चीज होती है उतनी ही जरूरी चीज है आपके घर का सेप्टिक टैंक। लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक गड्ढा समझ के बना देते हैं, बिना सही साइज, बिना IS कोड और बिना सही लोकेशन का ध्यान रखे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सेप्टिक टैंक से जुड़ी 20 ऐसी टेक्निकल बातें बताऊंगा जो कि हर घर बनाने वाले को पता होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक के साइज से लेके प्लास्टरिंग तक, प्लास्टरिंग से लेके वाटरप्रूफिंग तक। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो कि 90% लोग बोरवेल की दूरी को लेकर करते हैं और जिसकी वजह से उनके घर का पीने का पानी तक खराब हो जाता है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हर एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइज और डिजाइन के रिलेटेड, यहाँ पर आपको IS कोड जो है वो काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। सेप्टिक टैंक का साइज जो है वो किसी अंदाजे से नहीं बल्कि IS कोड 2470 के हिसाब से तय होता है। ये भारत का ऑफिशियल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है जो टैंक का डिजाइन, साइज और कंस्ट्रक्शन तीनों चीजों को कवर करता है। अगर आपका मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ अंदाजे से खोद रहा है तो वहीं से गड़बड़ होना शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है लंबाई और चौड़ाई का रेशो। टैंक की जो लंबाई है वो हमेशा उसकी चौड़ाई से 2 या 4 गुना तक आपको रखनी चाहिए। अगर सेप्टिक टैंक की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है तो लंबाई जो है वो 2 से लेके 4 मीटर के बीच में होनी चाहिए। ज्यादातर इंजीनियर जो है वो 2:1 का रेशो प्रेफर करते हैं। ये सबसे प्रैक्टिकल और आसानी से बनने वाला साइज होता है। अब बात करते हैं मिनिमम चौड़ाई और डेप्थ के बारे में। IS कोड के हिसाब से जो मिनिमम चौड़ाई है वो कम से कम 750 मिलीमीटर यानी कि 2.5 फीट तक आपको रखनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से हमेशा आपको कम से कम 900 mm से लेके 1 मीटर तक इसकी चौड़ाई रखने की मैं आपको सलाह दूंगा ताकि साफ सफाई करते वक्त अंदर काम करने में आसानी हो। और अगर हम बात करते हैं लिक्विड डेप्थ, 1 मीटर से लेके 1.3 मीटर के बीच आप रख सकते हो। ये सामान्यतः 4 से लेके 6 लोगों की फैमिली के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग साइज होता है। अब बात करते हैं चेंबर और मटेरियल के बारे में। तो चेंबर कितने होने चाहिए? IS कोड के हिसाब से 2000 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी वाले सेप्टिक टैंक में कम से कम 2 चेंबर होने चाहिए। पहला चेंबर जो कि टोटल कैपेसिटी के 2/3 और दूसरा 1/3। कई बार लोग बजट बचाने के चक्कर में सिर्फ 1 चेंबर वाला सेप्टिक टैंक बना लेते हैं और यही वजह होती है टैंक के फेल होने की। मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपको 3 चेंबर वाला जो सेप्टिक टैंक है उसे जरूर बनवा लेना चाहिए क्योंकि इस तरह के जो सेप्टिक टैंक होते हैं वो काफी कारगर साबित होते हैं। इस तरह के जो 3 चेंबर वाले सेप्टिक टैंक होते हैं वो जल्दी चोक नहीं होते हैं। तो आपको डेफिनेटली 3 चेंबर वाले सेप्टिक टैंक के तरफ जाना चाहिए जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो। और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरह से करना है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब अगर हम सेप्टिक टैंक के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंटों के बारे में बात करते हैं तो आपको ईंटों की क्वालिटी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। फर्स्ट क्लास ईंटों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और चिनाई से पहले यानी कि दीवारें बनाने से पहले आपको ईंटों को अच्छे तरीके से भिगो लेना चाहिए ताकि ईंटें जो है वो सीमेंट के अंदर का पानी अपने अंदर ना सोखे और आपकी जो दीवार है वो मजबूत बन सके। अब दोस्तों, ये जो सेप्टिक टैंक है इसके लिए दीवारों की मोटाई भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। खास करके आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बाहरी दीवारें हैं आपके सेप्टिक टैंक की वो 9 इंच की होनी चाहिए और जो अंदरूनी पार्टीशन होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी जो थिकनेस है वो कम से कम आप 4 इंच की रख सकते हो। दोनों बाजू से प्लास्टर के बाद ये थिकनेस आपको कम से कम 5 से लेके 6 इंच तक मिल सकती है। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि क्या हमें RCC सेप्टिक टैंक चुननी चाहिए या फिर ब्रिक वाली या फिर कोई रेडीमेड प्लास्टिक वाली सेप्टिक टैंक लेनी चाहिए? देखिए दोस्तों, इसका एकदम आसान सा जवाब है। अगर आपकी जमीन में पानी की सतह 5 से लेके 6 फीट तक आती है तो आपको RCC सेप्टिक टैंक बनवाना सबसे बेहतरीन रहेगा क्योंकि ये सबसे मजबूत ऑप्शन आ जाता है। अगर पानी की गहराई जो है वो 10 फीट से नीचे है तो वहां पर आप ब्रिक मेसनरी का टैंक जो है वो भी आराम के साथ बना सकते हो। प्लास्टिक का वाटर टैंक जो है वो हल्का होता है और सस्ता होता है। जहां पर सॉइल सेटलमेंट के ज्यादा चांसेस है वहां पर लोग जो है RCC या फिर जो प्लास्टिक की सेप्टिक टैंक है उन्हें बनाते हैं। कुछ जगह पर ये जो प्लास्टिक की सेप्टिक टैंक है इसे टेम्पररी सॉल्यूशन के तौर पे देखा जाता है, पर आमतौर पर ऐसा देखने में आया है कि जो ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक है उन्हें ज्यादातर घरों के लिए बनाया जाता है। और आजकल बहुत सारी जगह पर गोल वाली RCC सेप्टिक टैंक आती है, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रेडीमेड होती है, डायरेक्टली जगह पर आके इन्हें इंस्टॉल किया जाता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। पर जहां पर बड़ी फैमिलीज है वहां पर आपको ब्रिक वर्क वाली सेप्टिक टैंक को ही बनवाना चाहिए क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है।
अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो आ जाता है आपके सेप्टिक टैंक के प्लास्टरिंग और वाटरप्रूफिंग के रिलेटेड। सेप्टिक टैंक में आपको कभी भी सिंपल और स्मूथ प्लास्टर नहीं करवाना है, हमेशा आपको रफ कोट प्लास्टर करवाना है ताकि उसके ऊपर दूसरा कोट जो है वो अच्छे तरीके से प्लास्टर की पकड़ बना सके। इससे लीकेज के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि चारों दीवारों का जो प्लास्टर है वो एक ही दिन में पूरा हो जाए ताकि जॉइंट में कमजोरी ना आए। प्लास्टर की मोटाई जो है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ आपको 15 mm से लेकर 18 mm के बीच में रखनी चाहिए। और जब भी आप प्लास्टरिंग करने वाले हो तो आपको क्या करना है, प्लास्टरिंग करते समय उसके अंदर वाटरप्रूफिंग केमिकल का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। फिर चाहे वो डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल है या फिर कोई भरोसेमंद आपके हिसाब से दूसरा कोई ब्रांड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप टैंक बनाने वाले हो तो खास करके आपको जो कोने हैं उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कोनों के ऊपर आपको कम से कम 3 इंच का फिलेट या फिर राउंड शेप बनाकर उसे आपको सीमेंट पेस्ट से अच्छे तरीके से सील कर लेना चाहिए, क्योंकि लीकेज सबसे पहले कोनों से ही शुरू होती है। एक बार अगर लीकेज हो जाती है तो पूरी तरह से ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है, तो इसीलिए इस स्टेप को कभी भी स्किप मत कीजिए। अब बात करते हैं इनलेट, आउटलेट और पाइपिंग के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है पाइप का साइज। इनलेट और आउटलेट का पाइप जो है उसका डायमीटर कम से कम 100 mm यानी कि 4 इंच से लेके 6 इंच तक होना चाहिए। और जो वेंटिलेशन पाइप है उसका डायमीटर आप कम से कम 50 mm यानी 2 इंच से लेके 3 इंच के दरमियान रख सकते हो। इससे कम आपको साइज बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक कि इनलेट और आउटलेट, इन दोनों के बीच में आपको लेवल का डिफरेंस जरूर रखना चाहिए। अगर आपने दोनों पाइप की लेवल एक समान रख ली तो पाइप जो है वो चोक हो सकता है, तो इसीलिए आपको लेवल का डिफरेंस जरूर रख लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इनलेट और आउटलेट पाइप के बीच में 4 से लेके 6 इंच का जो लेवल डिफरेंस है वो होना चाहिए। और अगर आप IS कोड 2470 के हिसाब से जाना चाहते हो तो वहां पर लिखा गया है कि आउटलेट पाइप का इन्वर्ट लेवल जो है इनलेट पाइप के लेवल से सिर्फ 2 इंच नीचे होना चाहिए। पर अगर आप चाहो तो लेवल का जो डिफरेंस है उसे थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो, हालांकि आपको टैंक की डेप्थ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लेनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं फ्री बोर्ड के बारे में। अब ये फ्री बोर्ड क्या होता है, इससे सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो आपकी जो सेप्टिक टैंक होती है उसके अंदर की जो पानी की लेवल है वो डायरेक्टली स्लैब से टच नहीं होती है, बल्कि आपके सेप्टिक टैंक का जो स्लैब है और ये जो पानी की लेवल है इन दोनों के बीच में गैप होता है। अब इसी डिस्टेंस को कहा जाता है फ्री बोर्ड। लेकिन लोग अक्सर ही इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि आखिर इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो याद रखिए आपको फ्री बोर्ड जो है वो कम से कम 300 mm तक यानी कि 1 फीट तक रखना चाहिए। यानी कि ऊपर का जो स्लैब और आपके सेप्टिक टैंक की जो पानी की टॉप लेवल है इन दोनों के बीच में कम से कम 1 फीट का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। इससे कम अगर आप फ्री बोर्ड रखते हो तो आपके टैंक में जो गैस है वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है और प्रेशर बनने लगता है। अगर हम ट्रैप और पाइप के पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो इनलेट पाइप हमेशा पानी के सतह से ऊपर खुलना चाहिए ताकि वेस्ट जो है वो अंदर आसानी के साथ जा सके। और आउटलेट टी पाइप पानी के सतह से नीचे तकरीबन 1/3 डेप्थ तक डूबा हुआ होना चाहिए ताकि ऊपर तैरता हुआ स्कम जो है वो बाहर ना जा सके। अब ये जो अलग अलग चेंबर है इसमें आप अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो ओपनिंग आपको अलग अलग दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पहले 2 चेंबर जो है वो नीचे से एक होल द्वारा कनेक्ट किए गए हैं। इससे होगा ये कि इनलेट से जो वेस्ट मटेरियल आएगा वो इन दोनों चेंबर में जमा हो जाएगा, खास करके पहले चेंबर में और बाकी बचा हुआ सेकंड चेंबर में। यहां पर प्रॉपर तरीके से डिकम्पोजिशन होने के बाद दूसरे चेंबर से तीसरा चेंबर जो है वो ऊपर के तरफ से कनेक्ट है, यानी कि ऊपरी दीवार जो है उसे थोड़ा सा कम बनाया गया है जिससे कि पानी जो है वो डायरेक्टली तीसरे चेंबर में आ सके और फिर ये जो पानी होता है ये आउटलेट से बाहर के तरफ चला जाएगा। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक के कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके घर के अंदर 5 से लेके 10 मेंबर है या फिर ऐसा है कि 5 मेंबर है और कभी कभार मेहमान आ जाते हैं, तो ऐसे में आपको सेप्टिक टैंक की कैपेसिटी उस हिसाब से रखनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो लेंथ है सेप्टिक टैंक की वो 6 फीट 6 इंच रख सकते हो, जो विड्थ है वो आप 3 फीट तक रख सकते हो और जो हाइट है वो 4 फीट 6 इंच आप रख सकते हो IS कोड 2470 पार्ट 1 1985 के हिसाब से। अब ये जो सेप्टिक टैंक है इसकी कैपेसिटी हो जाती है 2520 लीटर, जो कि 10 लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाती है। अब आपके साइट कंडीशन के हिसाब से ये जो मेजरमेंट है ये थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। रही बात कॉस्ट की, तो देखिए दोस्तों ये जो सेप्टिक टैंक है अगर आप बनाने के लिए जाते हो तो आपको 40,000 से लेके 50,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और आपका जो एयर पाइप है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आपको पानी के अंदर नहीं डालना है या फिर आपके जो इनलेट है उसे कनेक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसे सेपरेटली जो आपका फ्री बोर्ड होगा वहां से स्टार्ट करके ऊपर के तरफ
छोड़ देना है। अगर आप इसे पानी के अंदर डाल दोगे तो गैस जो है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाएगी। जो फ्री बोर्ड के अंदर गैस बनेगी वो बाहर निकलने के लिए ये आपको एयर पाइप देना पड़ता है। और ये जो सेप्टिक टैंक है इसे तो आप ऊपर से कंक्रीट से कवर कर देते हो, पर आपको मेंटेनेंस के हिसाब से, क्लीनिंग के हिसाब से इसके ऊपर 2 फीट बाय 2 फीट का एक मैन होल जरूर रखना चाहिए। या फिर अगर आप चाहो तो कुछ पाइप के लिए जगह छोड़ सकते हो, जिससे कि पाइप अंदर डाल के डायरेक्टली अंदर की टंकी को साफ करने में मदद मिल सके। दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको सेप्टिक टैंक बनाते समय जरूर ध्यान में रखने चाहिए। और भी कुछ पॉइंट है, पर अगर हम उन्हें कवर करने के लिए जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।